सुना गया है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जब ये कॉलेज में वो एसआर का जब ये हुआ, इलेक्शन कमीशन से बुलाया, हम उनके बहुत बीमार थे, मेरा शरीर बहुत ख़राब था। मेरा बेटा बोला कि अब्बा हम जाना, आप मत जाइए, हमको आप अवसर लेके दीजिए, हम जाकर वहाँ पर जो कुछ करना करेंगे। लेकिन हमने अपने बेटे को कहा कि नहीं बेटा, जब हमको इलेक्शन कमीशन बुलाया है, सम्मानित व्यक्ति हैं, और वो इलेक्शन को पूरा होल्ड कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन हैं, डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, पूरा पुलिस महकमा है, एसपी साहब हैं, एसडीपी साहब हैं, तो हम जाएंगे। तो मेरा बेटा हमको फिर गाड़ी मिल के लेके गया। हम जब वहाँ पर गए तो हम लाइन में खड़े हो गए, लॉ को मानना पड़ेगा, हौसले मांगा हुआ है। लाइन में जब मैं खड़ा हो गया तो वहाँ का ऑफिसर हमको देखा, देख कर बोला आप यहाँ आइए, अब चेयर में बैठिए। मैं चेयर में बैठ गया। जो रूल और कानून था, मैंने उस कॉलेज में जो इलेक्शन कमीशन का रूल और कानून था, मैंने उसका एप्लीकेट किया। लाइन में खड़े हैं, लाइन में खड़े होकर मैं बैठ गए। बैठने के बाद मेरा फोटोग्राफ हुआ, मेरा फॉर्म फिलअप किया, मेरा सिग्नेचर करा के बोला कि मेनी थैंक्स कि आप यहाँ पर आए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग तो नाम है खानदान के, आपका बाप दादा 300 वर्ष यहाँ रूल किया है, और आपको एक ज़माने में सबको अपने दिया है, अल्लाह सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन ज़माना बदल गया है। अभी आप यहाँ पर आए, हमको बहुत अच्छा लगा है, ठीक है, आपका काम हो गया, आप घर भी। मेरा बेटा हमको लेके यहाँ चला गया। जब वोटर लिस्ट निकला तो मेरे बेटे ने कहा कि आपका नाम अब्बा बहुत पड़ा है, मेरा नहीं, मेरे बेटे का भी, मेरी माँ का भी। हम अजीब बात है। मैं तबीयत ख़राब हो गए, इलेक्शन कमीशन के सम्मान के लिए, उनके पैसे के लिए मैं वहाँ पर गए, उनको मैंने सम्मान दिया और उन्होंने मेरा नाम बहुत दे दिया। हेयरिंग में आप गए थे, उसके बावजूद आपका नाम नहीं आया? नहीं आया। कितने लोगों का नाम नहीं आया आपका फैमिली का? मेरे खानदान में, मेरे घर में आपको जाके मेरे बेटे का, मेरे बहू का और मेरे खानदान का 321 आदमी का नाम नहीं आया, माँ परिवार का। बावजूद आप नवाब फैमिली से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर बहुत सालों से हैं, अपने समय काल में किसको किसको आपने वोट दिया? देखिए, आखिर ज़माने में तो रॉयल फैमिली था, कांग्रेस बोलिए, फॉरवर्ड ब्लॉक, बाद में शिवम को आया, बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक आया है, उसका तृणमूल आया। तो मैं तो एक काल से वोट दे के आ रहे हैं। ऐसा कोई वाकया जो आपकी ज़िंदगी में प्रभाव फैलता हो चुनाव के दौरान, जो आपको याद रहे कि आप इस साल में चुनाव दिए थे तो उस साल में बड़ा आप प्रसन्न हुए थे, क्या इस कुछ? जी हाँ, जब मैं गीता खोटे में वोट देने गए, उसके इलेक्शन कमीशन का गाड़ी आया, वो अंदर बैठ के थे, हमको शीशा बुला के लेके गए, जाकर हमसे इंट्रोड्यूस करवाया। इलेक्शन कमीशन खुद हमसे सलाम वलाम किया करके हमको खुद लेके गए वोटर बूथ में, जाकर मैंने वोट दिया। वो हमको फिर अपने गाड़ी का छोड़ के गए, कहा कि बड़ी खुशी हुई कि आप हमको हमारे यहाँ वोट देने के लिए आए। हमको बहुत खुशी हुई, तो उन्होंने मेरा सम्मान दिया। आज हमारा सम्मान को लेके उनको खेलबाजी कर रहे हैं, जबकि मेरे बाप दादा यहाँ 300 वर्ष पुराना इतिहास है कि नवाब लोग यहाँ रूल कर गए। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे ग्रैंडफादर, जिनका वाशरूम पढ़ी सेंट्रल पढ़ी है, उन्होंने ये जिसको मुसाद 3 दिन पाकिस्तान था, उनकी जजमेंट से ये मुसाद 18 अगस्त को इंडिया हुआ। तो हम लोगों ने क्या दोस्त किया है। आपका ग्रैंडफादर का नाम? सैयद वासवर्दी मिर्जा, वहाँ भद्रा मुर्शिदाबाद है। तो मेरे नाना ने पाकिस्तान को लाइक नहीं किया, हिंदुस्तान के नाम को लाइक किया करके पूरा डिस्ट्रिक्ट उन्होंने ऑन 18 अगस्त को इंडिया के नाम में कन्वर्ट किया। तो मेरे पापा ने कौन सा गुनाह किया भाई? आज हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ हम लोग का मैन ऑफ द पीस चल रहा है, हम खुद थाना कमेटी की, पुलिस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, और मेरे मन में कोई विवेक नहीं है। मैं हर जगह जाते हैं, धाम में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, सुसान जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, तो हम भी तो हारमोनी में पीस लेके चलते हैं कि नहीं भाई। हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, हम लोग सबको लेकर चलते हैं।